हरियाणा से बड़ी खबर निकल के आ रही है बहुजन समाज पार्टी के लिए। एक तरफ से कहूं तो खुशियों की लहर है, वहीं पर बता दूं बहुजन शायर जो माने जाने शायर हैं अभिषेक जाटव ने कैसे बहुजन समाज पार्टी को समर्थन कर दिया, आप लोग सोच के हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करना पड़ेगा समाज को, और बहुजन समाज के जो बहुजन समाज पार्टी है उसे जिताना पड़ेगा, नहीं तो कोई संभव नहीं है। लेकिन वहीं पर आकाश आनंद जो बड़ी रैली कर रहे थे वहां पर उनसे बातें की गई थी, पत्रकारों ने बात की। ये सारे बिंदु पर बात रखूं एक एक करके, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बदलते भारत में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि बहुजन समाज पार्टी की या आजाद समाज पार्टी की या बहुजन शायर की या तमाम हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उनको सही से सही खबर दिखाया जा सके, सच्चाई से उन्हें वाकिफ कराया जा सके। मैं बता दूं कि जिस तरह से बहुजन शायर अभिषेक जाटव ने बहुजन समाज पार्टी का समर्थन किया तथा आजाद समाज पार्टी का कैसे बात रखा, इसमें मैं बातें करूंगा। और आकाश आनंद से जब पत्रकारों ने सवाल किया उस पर भी बातें करूंगा। तो आइए पूरी विस्तार से बात करते हैं आकाश आनंद और अभिषेक जाटव को लेकर, बहुजन समाज पार्टी के लिए खुशियों की लहर को लेकर। हरियाणा में चुनाव अपने चरम सीमा पर है। 5 अक्टूबर को वोटिंग जारी होगा, वहां पर लोग बढ़ चढ़ के वोट देंगे और जिस पार्टी को जिताना होगा उस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। लेकिन अभिषेक जाटव हरियाणा में या पूरे भारत में बहुत ही बहुजनों के लिए मायने रखते हैं। वो अभिषेक जाटव जो शायर के नाम से मशहूर है, वो अभिषेक जाटव जो भारत एकता मिशन को जोड़ने में कामयाब रहे, बहुजन समाज को लोगों को जोड़ने में वो कामयाब रहे, वो अभिषेक जाटव की मैं बात करने जा रहा हूं। अभिषेक जाटव ने कहा कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहा है और 8 अक्टूबर को नतीजा आएगा, जिसका उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी किसी से छुपने की बात नहीं है कि बीजेपी दलितों के ऊपर कितना अत्याचार करती है, SC ST OBC के ऊपर कितना अत्याचार करती है, आरक्षण को लेकर के उसका रवैया क्या है बीजेपी का। लेकिन कहीं पीछे नहीं है कांग्रेस। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। विदेश में जाकर कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा, उसको लेकर के अभिषेक जाटव ने कहा। तो कहा उन्होंने कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिससे इन दोनों से कोई उम्मीद नहीं रखना। बहुजन समाज पार्टी के लिए और बहुजन समाज के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बढ़ चढ़ करके 5 तारीख को, अभी समय है, लोगों को बीच में जाएं और समय के रहते हुए बात रखें और 5 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है उसमें बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करें। तभी जाकर के आपका वर्चस्व रहेगा, आपकी गरिमाएं रहेगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी और दलित शोषित पीड़ित के लिए काम किया, वैसा काम अभी कोई पार्टी नहीं कर रही है। दूसरी बात बता दूं, उन्होंने आजाद समाज पार्टी को लेकर के बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 1 सीट पर है, अभी पूरी तरह से मार्केट में नहीं है, क्यों कहूं तो पूरे भारत में उनकी राजनीति नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जिस तरह से बासपा और एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय पार्टी को देखते हुए बासपा को कहीं ना कहीं हरियाणा में जीत दिलाना चाहिए। वहीं पर आजाद समाज पार्टी के लिए कहा कि आजाद समाज पार्टी से जो कैंडिडेट होगा मजबूत और बहुजन समाज की जो बातें रखने वाला होगा, उस व्यक्ति को आप वहां पर बढ़ चढ़कर वोट दें और उन्हें जिता करके विधानसभा भेजें, ताकि आपकी आवाज को उठा सके। वहीं पर कुछ लोगों ने कमेंट के जरिए कहा कि आखिर जिस पार्टी में गठबंधन के लोग हैं उन्हें क्या, तो उन्होंने कहा अभी मेरे पास उनको लिए कोई जवाब नहीं है। हालांकि गठबंधन में है, जहां जहां गठबंधन है बासपा का इनेलो से और आसपा का जेजेपी से, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां बहुजन समाज के लोग हैं, मजबूत स्थिति में हैं, उन्हें जिताकर जरूर भेजे ताकि वो अपनी समाज की आवाज उठा सके। बड़ी बात निकल के उस समय आ गई जब पत्रकार ने आकाश आनंद से सवाल उठा दिया
कि आप चुनावी मैदान में है, सोहना में प्रचार प्रसार कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने पत्रकारों ने पूछा कि आपका मुद्दा क्या है, तो उन्होंने साफ कहा कि हमारा मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि ये दोनों चुनाव लड़ रही है, लड़ती आ रही है, और कांग्रेस की और बीजेपी की सरकार 10 साल केंद्र में बीजेपी की और 10 साल कांग्रेस की बीजेपी की सरकार से लोग परेशान हैं। हालांकि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है, जिससे लोग त्राही त्राही मचे हुए हैं। उन्हें रोजगार से कोई मतलब नहीं है, स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, ना तो उन्हें शिक्षा से मतलब है। उनको यह मतलब है कि जो आप कह रहे हैं फ्री 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 दे करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम न करे, जैसे कांग्रेस भी करती है और बीजेपी भी कर रही है। फ्री का हमें अगर देना ही है तो सबसे पहले फ्री का शिक्षा दीजिए, फ्री का स्वास्थ्य दीजिए, तब हम समझेंगे कि वाकई में जनता के लिए काम बीजेपी हो या कांग्रेस कर रही है। लेकिन नहीं, फ्री का इन्हें राशन जरूर देंगे लाइन में खड़ा करने के लिए, इन्हें शिक्षा नहीं देंगे, इनको स्वास्थ्य चिकित्सक जो होता है उन्हें फ्री में नहीं देंगे, लेकिन इनको राशन देंगे, केवल लाइन में लगे रहे और केवल पेट भरने के लिए देंगे। उन्होंने ये बड़ा, जब पत्रकार ने सवाल किया आकाश आनंद से कि आजाद समाज पार्टी और जेजेपी चुनाव लड़ रही है, तो उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी का वैल्यू उत्तर प्रदेश की एक सीट पर है और हरियाणा में कुछ भी नहीं है। जेजेपी को दुनिया जानती है कि वह पहले बीजेपी में शामिल थे और बीजेपी के लिए काम करते हैं, और बीजेपी के लिए आज भी वो काम कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी के कहने पर जेजेपी ने गठबंधन किया है आजाद समाज पार्टी से, ये कोई छुपा नहीं है। यानी आकाश आनंद ने चंद्रशेखर रावण पर बोला हमला कि बीजेपी के कहने पर जेजेपी ने आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया है, इससे कोई छुपा नहीं है, तो आप भी इस बात को जानते हैं। लेकिन क्या आकाश आनंद की भी रुकी बात नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि जैसे मान्यवर कांसीराम कहते थे एक सांपनाथ एक नागनाथ, तो ठीक वही एक नागनाथ और सांपनाथ है, और ये दोनों एक ही हैं और दोनों की मिली भगत से चल रही है काम। लेकिन इस बार का जनता भांप लिया है और उनका कहना यह है कि जो हमारे बीच में रहेगा, दंगाई नहीं होगा, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं होगा, उसे हम प्रत्याशी बनाएंगे जो समाज की आवाज उठाएगा। तो इस बार जो है कि समाज की आवाज उठाने के लिए जा रहे हैं प्रत्याशी हमारे, और वो कहीं ना कहीं बहुजनों को जीत दिलाएंगे। अब बहुजन समाज पार्टी का हरियाणा में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, जिससे बौखलाए हुए बीजेपी और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं लोगों को उतारने का षड्यंत्र के जरिए कहीं ना कहीं वोट बिखारने का काम कर रही है। हालांकि 21% दलित और 21% नॉन जाटो समाज के लोग जो हैं, यानी 42%, लगभग 41 से 42% वोट है, और इससे हम पूर्ण रूप से जीतने जा रहे हैं। अदर कास्ट के जो लोग हैं, जो सताए हुए लोग हैं, चाहे किसी भी कास्ट के हो, वो भी बसपा के समर्थन में हैं। तो इतनी बड़ी बात आकाश आनंद ने कह गए, और अभिषेक जाटव ने जाने अनजाने में बसपा को बहुत बड़ा समर्थन दिए। हालांकि आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट मजबूत है, उनको वहां पर जिताने का काम करे ताकि लोगों की आवाज उठाए। इन बातों से आप लोग कितना सहमत है आकाश आनंद और अभिषेक जाटव और चंद्रशेखर रावण को लेकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि चुनाव नजदीकी है, जीताना अपने समाज के लिए कौन सा व्यक्ति अच्छा है उसको जिता कर जरूर भेजने का काम करे, और 5 तारीख को बढ़ चढ़ करके वोटिंग में भाग ले। धन्यवाद।